अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो या फिर आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक ऐसी कोई भी तकलीफ हुई हो, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आपको डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट किए होंगे, जो आप शायद कर भी रहे होंगे। और ज़रूरत पड़ने पर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन भी ले रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, वो आपको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ों से सच में बचा रही है कि नहीं? ये मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोग सालों तक एक ही मेडिसिन बिना ऑब्जर्वेशन, बिना मॉनिटरिंग, बिना रिपोर्ट के लेते रहते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना आया उसके टारगेट्स तक नहीं पहुँचते हैं। इवन उनके प्रिस्क्रिप्शंस भी सालों तक सेम टू सेम रहते हैं बिना कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स किए। लेकिन कोलेस्ट्रॉल को अपने टारगेट तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, जो सबके लिए अलग-अलग होता है। यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, आपको कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज हुआ है, आपको कभी स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी स्टेंट हुआ है या बार-बार स्टेंट हुआ है, तो इन सब तरह के लोगों में कोलेस्ट्रॉल का टारगेट लेवल अलग-अलग होता है। आपका टारगेट क्या है वो आपको जानना चाहिए और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन में ज़रूरत पड़ने पर बदलाव और बढ़ाना भी चाहिए। अगर वो कोलेस्ट्रॉल टारगेट लेवल पे नहीं रह रहा है, तो आप कोलेस्ट्रॉल से होने वाले नुकसान से बच नहीं रहे हो, आप सिर्फ ऐसे सेटिस्फेक्शन में हो कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ फ़ायदा नहीं दे रही है। आपके टारगेट लेवल को जानने के लिए आप हार्ट स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलें या फिर आपके रूटीन डॉक्टर से पूछें कि आपका कोलेस्ट्रॉल का टारगेट लेवल कितना है।